अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान में अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत मौसम कर दिया है जिसकी वजह से ना रोज़ा फ़ील होता है और ना ही भूख प्यास महसूस होती है। लगता ही नहीं है कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। इतना प्यारा मौसम था, मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ बादल रिकॉर्ड कर लूँ ताकि आप भी खुश हो जाएं। वैसे तो आजकल सभी खुश होंगे इतने प्यारे मौसम की वजह से। हमारे यहाँ हल्की हल्की बारिश भी आई थी जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई थी। मुझे तो ठंड बहुत जल्दी महसूस होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा जल्दी महसूस करती हूँ। मैं किसी भी तरह के एक्सट्रीम के मौसम को एंजॉय नहीं करती। मुझे हमेशा से बाहर बहुत पसंद है और बारिश का मौसम। ये दो चीज़ें मेरी फेवरेट हैं, दो मौसम मेरे फेवरेट हैं। आप बताएं आपका फेवरेट मौसम कौन सा है? मौसम एंजॉय करने के बाद मैं अंदर गई और अफ्तार की तैयारी मैंने शुरू कर दी। अफ्तार की तैयारी में सबसे पहले मैंने टैंग बनाया। हमारे यहाँ सब अपने हिसाब से अलग अलग फ्लेवर पसंद करते हैं। टैंग बनाती हूँ, जामे शीरी बनाती हूँ और साथ में सादा पानी होता है। जिसे जो पसंद हो वो उसका इस्तेमाल कर लेता है। और यकीन माने अफ्तार में सबसे ज़्यादा पानी ही पिया जाता है। कुछ भी बना लें, स्नैक्स हो या खाना हो, उसके लिए जगह ही नहीं बचती पेट में। मेरा फेवरेट फ्लेवर टैंग में मौसमी फ्लेवर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और रिफ़्रेशिंग फ़ील करवा देता है जल्दी ही। आप बताएं आप में से कौन है जो बग़ैर चीनी के टैंग बना रहा होता है? मुझे तो टैंग में चीनी डालना बहुत पसंद है और मुझे मीठा है भी बहुत ज़्यादा पसंद। नॉर्मली मैं जब भी लड़कियों से मिलती हूँ, मेरी दोस्तें, मेरी बहनें, उन सबको नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद है। ख़ास तौर पर चावल और बिरयानी जो कि लड़कियों की कमज़ोरी होता है। मुझे मीठे ज़्यादा पसंद है। आप बताएं आपको क्या ज़्यादा पसंद है और वजह भी बताएं। मुझे लगता है मीठा खाने के बाद आप रिफ़्रेशिंग फ़ील करते हैं। और एक हदीस का मफ़हूम है, या अगर मैं गलत ना हूँ तो मेरी आप करेक्शन करवाएं, कि जब उदासी हो या गम हो तो खीर खाया करो या मीठा खाया करो, जिससे इंसान के ख़यालात पे अच्छा असर पड़ता है और वो रिफ़्रेश फ़ील करता है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए या मैं कोई बात गलत कह दूँ तो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगी। टैंग बनाने के बाद मैंने यहाँ पर आलू गोश्त बनने के लिए रख दिया और आलू गोश्त जल्दी से तैयार हो गया था। ये सबको ही बनाना आता है, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड ही नहीं की। सालन बनाने के बाद मैंने फ्रूट चाट की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज़, खरबूजा, एप्पल, अमरूद और केले लिए। और मैंने यहाँ पर जादू करने की कोशिश की, ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश की। अब आप बताएं मैंने ये सही की या गलत की? लेकिन देखें जादू से कितनी जल्दी कट गए। मैं फ्रूट चाट में हमेशा डालती हूँ चाट मसाला, काला नमक और चीनी। मैं बोलते बोलते अगर रुक जाऊँ या मैं तेज़ी से बोलने लगूँ तो ये मत समझा करें मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं अनकॉन्शियसली उन रिक्शों की आवाज़ें और उन बाइक्स की आवाज़ें सुन रही होती हूँ जो एन मेरे वॉइस ओवर के टाइम पर खिड़की के पास से गुजरते हैं और निहायत तंग कर देते हैं। आप में से अगर कोई यूट्यूबर हो या इस तरह का काम किया हो तो वो मुझे बताएं कैसे होता है कि जब मैं फ्री हूँ तो रिक्शे और बाइक बहुत ही ज़्यादा गुजरते हैं। फ्रूट चाट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें ज़्यादातर फ़ायदेमंद चीज़ें जो कि फलों की शक्ल में हमें मिल रही होती हैं मौजूद होती हैं। और फ्रूट चाट मैं इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद भी खा सकती हूँ और बग़ैर किसी गिल्ट के। फ्रूट चाट बनाने के बाद मैंने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी थी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी अफ्तार मुकम्मल तैयार हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारी अफ्तार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्नैक के तौर पर एक या दो चीज़ से ज़्यादा हम नहीं रखते क्योंकि सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लॉकडाउन की वजह से और घर ज़्यादा रहने की वजह से कभी कभी घबराहट और उदासी शुरू हो जाती है और मैं उसका हल किस में ढूंढती हूँ, अपनी बहन के घर जाकर इंजॉय करती हूँ और उसके पास जाकर ज़्यादा ऐसी बातें करती हूँ जिससे मैं रिलैक्स फ़ील करती हूँ। ये मैं अपनी बहन के घर आई थी और यहाँ पर हम मिलकर कबाब फ्राई कर रहे थे और वो खाने की तैयारी कर रहे थे ताकि हम कुछ बातें भी कर सकें और इंजॉय भी कर सकें। आप मुझे बताएं आपको बहनों के साथ बातें करते हुए स्नैकिंग करना अच्छा लगता है या नहीं? स्नैकिंग करने से आप लोगों को बातें करने में ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे तो बहुत आता है। आप भी बताएं। बहन से बातें करने के बाद और कबाब इंजॉय करने के बाद मैं घर वापस आ गई थी और घर आकर मैंने पहले नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद
मैंने घर के लिए एक ड्रिंक बनाई थी। वो ऐसी ड्रिंक है जो कि सबको ही पसंद होगी, और वो है स्ट्रॉबेरी शेक। स्ट्रॉबेरीज़ किस किस को पसंद है? मुझे स्ट्रॉबेरीज़ खाना पसंद नहीं है, और ना मुझे उनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी शेक बनाती हूँ, और अचानक से उसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है। मुझे नहीं पता कि एक फल जो मुझे नापसंद हो, वैसे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे स्ट्रॉबेरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती खाने में। लेकिन जब उसका शेक सामने हो तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और खुश होकर पीती हूँ। आप में से किस किस को स्ट्रॉबेरीज़ पसंद है या स्ट्रॉबेरी शेक पसंद है, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे उम्मीद है आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि ये करने में आप लोगों का ना कोई ख़र्चा है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक बटन क्लिक करना है। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर ये सब करेंगे। आखिर में मेरी आप सब के लिए दुआ है, अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में हम सब की इबादत को कबूल व मंजूर फरमाएँ और हम पे अपनी रहमत का साया कायम रखें, और इस गंदी वबा से हमारी जान जल्दी छूट जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।